हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सीड एकेडमी। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये टेंस जो है अभी तक हम जितने भी टेंसेस करते आए हैं उन सबसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस टेंस के अंदर पास्ट को दिखाने के लिए हमें थोड़ी सी ये कंफ्यूजन होती है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट का है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। इट मीन्स इस टेंस के अंदर दो टेंस में हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं आपको दो क्वालिटीज बताती हूँ और फिर बाद में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। इट मीन्स कोई भी चीज जो पास्ट में हुई हो और उससे भी पहले हुई हो। ये चीज जो है मैं आपको पूरे सेंटेंसेस से, एग्जांपल से डिटेल में समझाऊंगी, बस आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखिए। और दूसरा, ये टेंस जो है कभी अकेला यूज नहीं होता, इसके साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ हमें हैड ही यूज करना है। दूसरा, मेन वर्ब होती है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक रेगुलर वर्ब जिसमें हम नॉर्मली बेस फॉर्म में ईडी लगाते हैं, और दूसरा एक होती है इरेगुलर वर्ब। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि ये जैसे ईटन है, ईटन जो है वो ईट की थर्ड फॉर्म है, ये एक इरेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब जो है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पहले भी बताया है और इसको मैंने डिटेल में अपनी शॉर्ट वीडियो में भी प्रोवाइड किया है। अगर आपको देखना हो तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान करने के लिए अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ए थे, ई थी लिखा हुआ हो तो इट मीन्स वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इस टेंस का हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शनल है, अगर हमारे सेंटेंस में हो तो हम लिख सकते हैं और नहीं हो तो नहीं लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस में पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में नोट का यूज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछना। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए आपने अगर मेरी पीछे की वीडियोस ना देखी हो, जितने भी टेंसेस हुए हैं अभी तक, तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें WH वर्ड आएगा, देन पूरा का पूरा वही सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था, हेड प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम अपने सेंटेंसेस को कैसे क्रिएट करेंगे। ये बेसिक सेंटेंस मैंने लिए हैं और जो मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट का भी पास्ट होता है, इसको मैं अभी आगे डिटेल में समझाऊंगी। तो एक नॉर्मल सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। मैं खाना खा चुका था, तो मैं मीन्स आई, और आई के साथ में हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड यूज करना है। और यहाँ पे खाने खाने को हम बोलते हैं ईट करना, यानी कि ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। ये इस टाइम क्या है, एक इरेगुलर वर्ब है। आई हैड ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका था, तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, ये है एक नेगेटिव सेंटेंस, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें नॉट का यूज करना है, आई हैड नॉट ईटन फूड। और यही मैं पूछूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, क्या मैं खाना खा चुका था, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे रखेंगे, हैड आई ईटन फूड। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से, जैसे हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसी से हमें सेंटेंस जो है बनाने हैं। तुमने क्या खाया था, तो क्या यानी कि ये क्या है, एक WH वर्ड है, तो क्या को हम बोलते हैं व्हाट हैड यू ईटन। तो चलिए इसके बाद हम अपना टेंस चार्ट देख लेते हैं, जो कि हम हर क्लास में देखते हैं। आज हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों पार्ट कर चुके हैं। पास्ट का इंडेफिनिट एंड पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हो तो आप इन सबको पहले देख लेना, क्योंकि इसको देखने के बाद पास्ट परफेक्ट जो आज हम करने वाले हैं इसको समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है एक नॉर्मल सेंटेंस के थ्रू वो पढ़ा था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। इस टेंस का यूज उस काम के लिए होता है जो पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले हो चुका था। मीन्स दोनों काम जो है, इसके अंदर दो काम होते हैं और दोनों काम में भी
एक पहले हुआ होता है और एक बाद में हुआ होता है। इसे देखिए, मतलब पहले एक काम हुआ था और फिर दूसरा काम हुआ था, यानी कि दो काम होंगे और दोनों में से भी पहले एक होगा और फिर बाद में एक होगा। तो पहला वाला जो पहले काम हो चुका है उसे हमें पास्ट परफेक्ट में यूज करना है, और दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा जो कि उसके बाद हुआ था उसमें हमें दूसरा टेंस यूज करना है। चलिए आगे समझते हैं। इस सेंटेंस में बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, व्हेन, एट द मोमेंट ऐसे शब्द आ सकते हैं। इनसे आप इनकी पहचान भी कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके थ्रू समझते हैं। देखिए, सेंटेंस में दो काम हुए होंगे, पहला भी पास्ट में हुआ है और दूसरा भी पास्ट में हुआ है, लेकिन जो पास्ट का भी पास्ट है, जो कि पहले हो चुका है, उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और उसको बनाने का तरीका क्या होता है मैंने अभी अभी बताया। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग चुकी है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो कैसे इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंसेस से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन से दो काम हुए हैं। एक खाना खाने का काम हुआ है और दूसरा होमवर्क करने का काम हुआ है, लेकिन इनमें से कौन सा काम पहले हो चुका है। हुए तो दोनों पास्ट में हैं, लेकिन कौन सा काम पहले हो चुका है। होमवर्क पूरा कर लिया था, क्योंकि खाने से भी पहले उसने होमवर्क पूरा कर लिया। तो क्या है, ये पास्ट का भी पास्ट बन गया, यानी कि होमवर्क करने का जो काम था वो पास्ट का भी पास्ट हो गया। इट मीन्स उसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। बिफोर, क्योंकि उसने उससे पहले किया था, तो पहले को हम क्या बोलते हैं, बिफोर। मैंने खाने से पहले, तो खाना खाने को हम क्या बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई एट फूड, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। मैं स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हो चुका था, ट्रेन जाने का काम हो चुका था। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसमें हमने क्या यूज किया, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। बिफोर, क्योंकि पहले ही जा चुकी थी, और उसके बाद मेरा स्टेशन पहुंचना, तो स्टेशन पहुंचने को हम क्या लिखेंगे, आई रीच्ड। यहाँ पे लगाएंगे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई रीच्ड द स्टेशन। जब हम पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी। ऐसे सेंटेंसेस आपने काफी बार पढ़े होंगे, लेकिन अब उनको स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है वो आपको आज पता चला होगा। ऐसे सेंटेंसेस आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब आप समझ जाइए कि इन सेंटेंसेस को आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है और इसके अंदर दो टेंसेस का यूज होगा। जब हम पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी, यानी कि पहले फिल्म शुरू हो गई थी और बाद में हम पहुंचे थे। तो व्हेन वी अराइव्ड, यानी कि जब हम पहुंचे, तो व्हेन वी अराइव्ड, तो अराइव्ड में हमने लगाया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और व्हेन मतलब यहाँ पे व्हेन जो है WH फैमिली का नहीं है, यहाँ पे व्हेन का मतलब जब है, क्योंकि जब WH फैमिली से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे जब हमारा सब्जेक्ट आया है तो इट मीन्स ये क्वेश्चन नहीं है। तो व्हेन वी अराइव्ड, फिल्म तो पहले ही शुरू हो चुकी थी, द मूवी हैड स्टार्टेड, तो इसमें हमने यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सेंटेंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।